Hello students, myself Gahendra Singh, lecturer information technology, सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज का ये 12 लेक्चर्स है और इसमें हम क्लाउड स्टोरेज से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कि क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी अगर कहीं पे भी कोई समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि दो चीज़ों से होता है। जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, अपने सर्वर्स बनाती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो उनके सर्वर्स जो होते हैं अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे भी हो सकते हैं। वो इसलिए होते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से। अगर किसी एक लोकेशन पे कोई सर्वर अगर बेकार हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बस्ट हो जाता है, तो हम दूसरे लोकेशन पे जो सर्वर है उससे उस डेटा को रिट्रीव कर सकें, ताकि स्टोरेज ऑफ डेटा जो है हमारा लॉस्ट ना हो जाए। और स्टार्टअप्स के लिए भी ये काफ़ी यूजेबल है। स्टार्टअप्स के लिए इसलिए है कि क्लाउड स्टोरेज से आप स्टोरेज की डिमांड कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपको सर्वर्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो जो आपका जो एक कैपिटल बजट जो आपके सर्वर बनाने में इन्वेस्ट होता है, उसकी लोकेशन चेक करते हैं सबसे पहले आप, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं आप, मेन पावर आपको हायर करनी पड़ती है, सिस्टम्स आपको हायर करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, परचेज करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी कैपिटल कॉस्ट वहाँ पे आपकी इन्वेस्ट होती है। दीज आर सम कंटेंट्स। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं क्लाउड स्टोरेज के, चैलेंजेस। और जो फिफ्थ टॉपिक है टाइप ऑफ क्लाउड स्टोरेज, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज जो है एक ऐसा मॉडल है डेटा स्टोरेज का जिसमें जो डिजिटल डेटा है उसको हम लॉजिकल पूल्स में रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम जो मेमोरी के अलग अलग ब्लॉक्स बना लेते हैं, जैसे अपने सिस्टम पे आप बहुत सारे जो ड्राइव्स बना देते हैं आप, C D E F, तो उस तरीके से लॉजिकल पूल्स बन जाते हैं यहाँ पे। उसमें जैसे कि 1 टेराबाइट्स का एक ब्लॉक है, तो उसमें 200 GB या 300 GB के जितने भी लॉजिकल पूल्स बनेंगे वो बना देंगे। दूसरी बात करा जाए फिजिकल स्टोरेज स्पेस मल्टीपल सर्वर्स, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। और तीसरी है इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट, जो ऑन्ड और मैनेज बाय द होस्टिंग कंपनी। जिस भी कंपनी को अपने सर्वर की रिक्वायरमेंट है डेटा को स्टोर करने के लिए, जो फिजिकल एनवायरनमेंट्स अपना देखना चाहती है कि फिजिकल कैसे होना चाहिए वो सारी चीजें, तो उस होस्टिंग कंपनी को वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, मेन पावर मैनेज और ऑन करनी पड़ेगी। और दूसरा फिजिकल स्टोरेज का जो मतलब है, वो अलग अलग लोकेशन पे आपको मल्टीपल सर्वर्स आपको एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारा कैपिटल बजट आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टअप आपको करना है, अगर इंडस्ट्री खोलनी है आपको, तो स्टार्टअप में आप अगर इतना कैपिटल बजट इन्वेस्ट कर दोगे तो हो सकता है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे फेलियर के चांसेस होते हैं तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। लेकिन क्लाउड के थ्रू आपको ये सारी सर्विसेज जो है रेंट पे अवेलेबल हैं, और जितना आप यूज करोगे उतनी ही आपको पेमेंट करना है। तो पे पर यूज बेसिस है, जितनी सर्विसेज या स्टोरेज आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको ऑन द स्पॉट और अपडेटेड एप्लीकेशंस के साथ मिलेगा, अपडेटेड सर्विसेज के साथ मिलेगा, और उसमें आपको कोई भी मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है सेविंग डेटा टू ए ऑफ साइड स्टोरेज सिस्टम मेंटेन बाय द थर्ड पार्टी। और यहाँ पे जो भी स्टोरेज है वो क्लाउड वेंडर्स की जो टीम है या क्लाउड वेंडर्स ने जो लोकेशन सेटअप कर रखी है, ऑफ साइड स्टोरेज सिस्टम्स वहाँ पे मेंटेन होगा आपका। इसके अलावा क्या है, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टू योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स और अदर लोकल स्टोरेज डिवाइसेस, यू सेव इट टू ए रिमोट डेटाबेस। तो आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्ड ड्राइव में जो भी स्टोरेज स्पेसेस हैं, जो भी डेटा आपने स्टोर कर रखा है, उनको आप रिमोट डेटाबेसेस पे आप स्टोर कर दीजिए, और अपना जो स्टोरेज है सिस्टम का, कंप्यूटर का, उसे आप फ्री कर दीजिए। तो इंटरनेट प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द डेटाबेस। यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की बहुत मेन रिक्वायरमेंट है। आपका सिस्टम अगर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ है, तो आप क्लाउड वेंडर्स पे जो भी डेटाबेस अवेलेबल है उसके साथ आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करके वहाँ पे सर्विसेज लेके अपना वर्कआउट कर सकते हैं। ये एक सिनेरियो हम बता रहे हैं आपको
तो ये एक क्लाउड है, क्लाउड स्टोरेज जहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड क्लाउड स्टोरेज, उससे बहुत सारे डेटाबेसेस कनेक्टेड हैं, म्यूजिक्स का, वीडियोस का, डॉक्यूमेंट्स का, पिक्चर्स का, फाइल्स का, कॉन्टेक्ट्स का एंड अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को हम क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर कर सकते हैं। आजकल जो स्मार्ट मोबाइल फोन्स हैं उनमें भी क्लाउड स्टोरेज से संबंधित एक एप्लीकेशन है। आप उस पर लॉगिन अपना साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप करके एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसमें जितना स्पेसेस आपको दिया गया है उस स्पेसेस में अपना डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो जब भी आप फोन स्विच करते हो या आपका फोन लॉस्ट हो जाता है तो क्या होता है कि फोन में जो भी डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है परमानेंटली। तो उसको लॉस्ट ना, वो डेटा आपका लॉस्ट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लाउड से संबंधित लोग साइन अप करके वहां पे सारा डेटा हम उस पर स्टोर कर देते हैं कि जब भी हमारा फोन लॉस्ट हो जाए हम नया फोन लें, उसमें जो क्लाउड एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन करके अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ऐसे ही एक स्टोरेज जैसे सर्विस यहाँ पे यूज करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो भी थर्ड पार्टी है प्रोवाइडर वो रेंट स्पेसेस ऑन देयर स्टोरेज टू एंड यूजर्स हु लैक द बजट एंड कैपिटल बजट टू पे फॉर इट ऑन देयर ओन। तो इसका मतलब है कि जो आपका बजट है या जो आपका कैपिटल बजट है वो बहुत कम ना हो जाए स्टार्टअप कंपनी खोलने के लिए, इसलिए आपको थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से पूरा स्पेसेस की रिक्वायरमेंट कर लेनी चाहिए ताकि आपको सर्वर्स नहीं ओपन करने पड़ेंगे। अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो आप आगे उस चीज को हैंडल आउट कर सकते हो, लेकिन जब सर्विसेज आपको क्लाउड से मिल रही है विद सिक्योरिटी बेसिस मिल रही है, सिक्योरिटी प्रेमिसेस के मेजर्स हैं उस पर, ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहा है आपका कि आपके डेटा को कहीं भी वो लीक नहीं करेगा, वो सारी चीजें वो दे रहा है, तो उसमें आपको लेनी चाहिए। और उसमें टेक्निकल पर्सन्स आर आल्सो नॉट अवेलेबल और हैव एडेक्वेट नॉलेज टू इम्प्लीमेंट और मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे सिस्टम जो बना हुआ है ये वाला, ये ये क्लाइंट का है। जैसे आप समझ लीजिए आपको एक कंपनी खोलनी है तो ये आप हो, अपने इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू डेटाबेस से अपना कनेक्शन स्टेब्लिश कर सका है। तो ये क्लाउड वेंडर्स की जो सर्विसेज हैं, आपको जो भी डेटा स्टोर करना है आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो और फ्यूचर यूज के लिए उसे आप सेव रख सकते हो और कभी भी आप उसको रिट्राइव कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज फीचर्स हैं। फीचर्स का मतलब है कि जो क्लाउड वेंडर से जो भी सर्विसेज हम लेंगे, जो भी स्टोरेज हम लेंगे, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी है नहीं है, स्केलेबिलिटी है नहीं है, कंसिस्टेंसी कितनी है, वो सारी चेक करने के लिए कुछ फीचर्स बनाए गए। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में हमने एग्जांपल लिया क्लाउड, गूगल क्लाउड स्टोरेज का। ये एक क्लाउड वेंडर है जो 99.99% ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है अपने यूजर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जितनी जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, जितने भी स्टोरेज की आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपकी एज पर योर रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो वो ये कह रहा है 99.9% में आपको स्टोरेज भी अवेलेबल कराऊंगा, सर्विसेज भी अवेलेबल कराऊंगा एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए जो क्लाइंट है, जो यूजर है, उसके बीच में और जो क्लाउड वेंडर है उसके बीच में एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हम फुलफिल करते हैं। उसमें सारी गाइडेंस होती है और बाद में क्या होता है कि जैसे कि हमने इतना यूज, हमने जो एक जो झगड़े वाली स्थिति जो बन जाती है कि मैंने इतना यूज नहीं किया, आप गलत लगा रहे हो, आपका गलत कैलकुलेशन है, वो सारी चीजें, इसलिए एसएल एग्रीमेंट्स में ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती है कि ऐसी व्यवस्था खराब ना हो, व्यवस्था ना बिगड़े। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि गूगल क्लाउड स्टोरेज जो है ऑलमोस्ट इन्फिनिटली स्केलेबल है, इनफाइनेट टाइम्स तक स्केल कर सकता है। आपके यू आर सपोर्टिंग स्मॉल एप्लीकेशंस और बिल्डिंग से लार्ज मल्टीपल पेटाबाइट सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज कैन हैंडल इट। तो आपको जितनी भी एप्लीकेशंस बनानी है, जितने भी मल्टीपल पेटाबाइट सिस्टम्स आपको डेवलप करने हैं, स्टोर करने हैं, तो क्लाउड स्टोरेज को हैंडल कर सकता है स्केलेबिलिटी के बाद। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो सर्विसेज, जो स्टोरेज आपको मिलेगा उसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए चाहिए अपने सिस्टम पे। तो वो गारंटी करता है कि जब भी आपको राइट सक्सीड द लेटेस्ट कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिटर्न टू एनी गेट ग्लोब, कहीं पर भी कैसे भी आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। कंसिस्टेंसी इसकी पूरी है। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लाउड स्टोरेज। फर्स्ट है एवरीवेयर एक्सेस। आप किसी भी रिमोट लोकेशन पर बैठ कर आप क्लाउड स्टोरेज की सर्विसेज, उसके डेटा वहां से डाउनलोड करना है, कुछ सिंक्रोनाइज करना है, कुछ सब काम आप कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे मेन कंसर्न है कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए आपका, आपके सिस्टम और डेटाबेस के कनेक्शन।
सिंक्रोनाइज ऑफ एप्लीकेशन डेटा जैसे कि पासवर्ड सेटिंग फाइल्स कैन आल्सो बी सिंक टू द क्लाउड टू स्ट्रीमलाइन द ऐप एक्सपीरियंस ऑन ऑल डिवाइसेस। इसमें क्या होता है बेसिकली एक कहना चाह रहे हैं कि जितने भी एप्लीकेशन डेटा है आपका, जैसे पासवर्ड हो सकते हैं, कुछ आपकी जो है प्राइवेट फाइल्स हो सकती हैं, तो क्लाउड पे साइन अप करके वहाँ पे आप लॉग इन कर लो और वहाँ पे अपने डेटा को स्टोर कर दो। वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर आपका डेटा स्टोर रहेगा, कभी भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। इंटीग्रेटेड बैकअप while not to be confused with the proper online backup, copies of our files are in multiple places which protect them from corruption। इसमें इंटीग्रेटेड बैकअप का मतलब है कि जो क्लाउड स्टोरेज है वहां पे आपकी मल्टीपल प्लेसेस पे आपकी फाइल्स को स्टोर करके रखता है, प्रॉपर ऑनलाइन बैकअप होता है उसका, तो वहां पे इतनी प्रोटेक्शंस होती है कि कोई भी उन फाइल्स को करप्ट नहीं कर सकता है। अगर आपकी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं तो इंटीग्रेटेड बैकअप होता है, दूसरे बैकअप से उस फाइल को रिकवर कर लिया जाए। ऑटो अपलोड ऑफ फोटोज, आजकल एक नेचर है कि आपके स्मार्टफोन से जब भी आप फोटो खींचते हैं तो आप उस मोबाइल डिवाइस को अलाउ कर दीजिए ऑटोमेटिकली जो फोटोज हैं आपके, जो भी आप कैप्चर कर रहे हो कैमरा रोल को, कि वो क्लाउड स्टोरेज पे जाके उन सारी फोटोज को लोड कर दे। तो आपकी जो वैल्यूएबल मेमोरीज हैं वो हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी, वो लॉस्ट नहीं होंगी कभी भी। फ्री ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेस, अगर आपने अपने मोबाइलों का डेटा आपने ज्यादा कंज्यूम कर रखा है, ज्यादा स्पेस आपने कवर अप कर रखा है, आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम का ज्यादा स्पेस कवर अप कर रखा है, तो सारे डेटा को आप क्या करो, क्लाउड पे आप उसको शिफ्ट कर दो। वहां पे आपका डेटा सिक्योर सेव भी रहेगा, चाहे वो गीगाबाइट्स में हो चाहे वो पेटाबाइट्स में हो, जो भी है बर्थ ऑफ फिजिकल स्टोरेज, तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगी ना। तो आपको एक एडवांस, जैसे क्या होता है कि आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले ली, वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, फिर उसमें आपको डेटा रखना पड़ेगा, वो भी करप्ट हो गई तो फिर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो क्लाउड स्टोरेज से संबंधित आप पहले ही ऐसा क्लाउड सेलेक्ट कर लो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अच्छी हो। सेंड पब्लिक लिंक्स, यूजर्स कैन क्रिएट ए पब्लिक लिंक ऑफ ए फाइल इन देयर सिंक्रोनस फोल्डर एंड शेयर इट वाया द मैसेंजर एंड ईमेल। जब भी आपको वीडियोस या कोई फाइल्स आप बनाते हो तो उसके पब्लिक लिंक बनाओ और उसको मैसेंजर या ईमेल के थ्रू शेयर कर दो सबके साथ, जिस चीज को आपको दिखानी है या कोई देखना चाहता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं क्लाउड स्टोरेज को यूज करने के। दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग क्लाउड स्टोरेज। जैसे स्पीड इश्यू का मैं कह रहा था, आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लेना ही पड़ेगा अगर आप कोई लार्ज फाइल ट्रांसफर कर रहे हो ओवर द इंटरनेट पे, तो अगर आपके स्पीड इश्यू है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। सिक्योरिटी पैरामीटर्स में क्या है, वन ऑफ द मेजर कंसर्न व्हेन यूजिंग क्लाउड स्टोरेज इज सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स डाउन टू ट्रस्ट अनलेस यू पिक वन ऑफ आवर जीरो नॉलेज क्लाउड स्टोरेज रिकमेंडेशंस दैट एनक्रिप्ट्स डेटा बिफोर इट लीव्स आवर कंप्यूटर। इसमें यह है कि जब भी आप डेटा को आपको सेव करना है क्लाउड स्टोरेज पे, तो आप डेटा को सेंड करने से पहले उसे एनक्रिप्ट करो, देन उसको सेंड कर दो, ताकि आपका सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो है अच्छा रहे। क्योंकि सिक्योरिटी की बहुत सारी दिक्कत आती हैं, अगर आप डेटा को भेज देते हो तो एक चैनल के थ्रू वो क्लाउड पे जाता है, तो वहाँ पे कोई अटैक करके आपके डेटा को चुरा सकता है। कंपेटिबिलिटी इश्यू होते हैं इसमें। कंपेटिबिलिटी इश्यू का मतलब है कि अगर आप किसी सर्विसेज को यूज कर रहे हो किसी भी क्लाउड स्टोरेज की किसी भी सिस्टम पे, हो सकता है दूसरे सिस्टम पे उसकी कंपेटिबिलिटी ना हो, तो आपको लेटेस्ट सिस्टम भी रखना पड़ेगा कि ताकि आप लेटेस्ट एप्लीकेशन आप यूज कर सको। आजकल मोबाइलों में आप देखते होंगे लेके जो भी एप्लीकेशन हैं उनके अपडेट रेगुलर आते रहते हैं, अगर वो रेगुलर अपडेट्स नहीं आएंगे तो एप्लीकेशन जो है चलना बंद हो जाती हैं। और कभी कभी आपने ऐप अपडेट तो कर दी, लेकिन वो एक एडवांस फीचर्स के साथ है तो वो आपके पुराने मोबाइल पे चलती नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। ऑल और नथिंग अप्रोच भी रहते हैं। इसमें क्या है, मेनी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज होती है जैसे कि ड्रॉपबॉक्स है, वो क्या करता है, ऑल और नथिंग अप्रोच को फॉलो करता है, या तो सारे डेटा को रखेगा या कुछ भी नहीं रखेगा। किसी पर्सन के साथ कोई फोल्डर शेयर करना है या कोई फाइल शेयर करनी है तो वो सारे डेटा को शेयर करेगा ना, या कुछ नहीं शेयर करेगा। तो सी कैन रीशेयर और डिलीट फाइल्स ऑफ दैट फोल्डर एट हर डिस्क्रिप्शन। कंसर्न्स अबाउट द सिलेक्शन ऑफ राइट क्लाउड, इसमें यह है कि ये ऐसे पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को चेक करते हुए आप एक अच्छा क्लाउड वेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी के पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा सबका, कितनी सिक्योरिटी पैरामीटर्स कौन से यूज कर रहा है, प्राइवेसी कैसी है, स्टोरेज अवेलेबिलिटी है या नहीं है, चार्जेस और कॉस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं है,
सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स की सुविधा है या नहीं है कि वो ऐसे ही आपको सर्विसेज दे देता है, फिर उसमें अगर ऐसे ले नहीं होगा तो वो आपकी डेटा को लीक कर सकता है, आपकी प्राइवेसी को लीक कर सकता है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा स्टोरेज बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको आवश्यकता हो, जितनी भी डेटा की आवश्यकता हो वो आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट्स मिल जाए, इजीली आप एक्सेस कर सको अपने डेटा को। फाइल वर्जनिंग का मतलब है कि अपडेटेड वर्जन्स आपको मिलने चाहिए किसी भी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हो तो उसके। एंड मोर एज पर अवर नीड्स और एप्लीकेशन, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें एप्लीकेशंस और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएं ताकि हम इजीली वर्कआउट कर सकें। प्रोवाइडर्स क्या हैं? जैसे गूगल डॉक्स है। गूगल डॉक्स क्या करता है, ये सारे यूजर्स को अलाउ कर देता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब ईमेल। वेब ईमेल क्या है? ये प्रोवाइडर है, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, याहू। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डेटा को अपने मेल पे लेके आप उसे वहाँ पे भी सेफली स्टोर कर सकते हो अपने सर्वर पे। कुछ साइट्स भी होती हैं जैसे फ्लिकर है, पिकासा है, जहाँ पे पिकासा होस्ट है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ जो जो डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं उनको स्टोर करता है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारी मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ वीडियो फाइल्स अपलोडेड हैं। वेबसाइट्स हैं जो होस्ट करती हैं कंपनी, जैसे कि स्टार लॉजिक है, होस्ट मोस्टर है, गोडेडी है। ये बहुत सारी फाइल्स को, फोल्डर्स को, डेटा को स्टोर करती हैं अपने क्लाइंट वेबसाइट्स के लिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक है, वहाँ पे कोई भी फाइल्स, कोई भी कंटेंट की या कोई भी वीडियो फाइल्स, ऑडियो वगैरह आप अपलोड कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। सर्विसेज है जैसे एक्स ड्राइव है, मीडिया मैक्स है, स्ट्रॉन्ग स्पेसेस हैं। आप इन ये आपको स्टोरेज स्पेस जो है ऑफर करती हैं कि किसी भी टाइप का डिजिटल डेटा है आप उसे स्टोर कर सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी फॉलो करने पड़ते हैं आपको, जैसे सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है जहाँ पे डेटा लीकेज का रहता है। Stored as well as data in transmit, security can be provided for the using combination of techniques. अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो इन कुछ टेक्निक्स हैं, इनको आपका कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डेटा को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी, फिर ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी, लीगल यूजर यूज एक्सेस करता है। रिलायबिलिटी चेक करना है, इसमें रिडंडेंसी आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो डेटा कितना रिलायबल है। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी आपको चेक करने पड़ेंगे। थैंक यू। ये आपका लेक्चर नंबर 12 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए।